आज की वीडियो में हम बात करेंगे सांवल और पिया की शादी कैसे होगी, कैसे असलम अंकल इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल तो असलम बहुत ही ज्यादा नफरत कर रहा है हमारे सांवल से। और दूसरी तरफ पिया के सामने भी हमारे सांवल की असलियत खुल चुकी है। पिया भी अब जान चुकी है कि भाई सांवल किस तरीके से सेठों के लिए काम करता है। ये डब्बू सेंटर तो सिर्फ बहाना है, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम और उसका असली काम तो ये है कि सेठों को लिए जगह खाली करवाता है, कब्जा माफिया के लिए काम करवाता है। तो कैसे मानेगी हमारी पिया इस शादी के लिए, कैसे हो जाएगी राजी, क्योंकि अब तो पिया बहुत ही ज्यादा नफरत कर रही है ना सांवल से। और दूसरी तरफ पिया के सामने एक और प्रपोजल भी है जो कि हमारे अलियार का है, और वो बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ लड़का है, इतने में अमीर भी है, देखने में हैंडसम भी है और पढ़ा लिखा भी है। तो क्या सिचुएशंस होंगे, आखिर क्यों शादी होगी पिया और सांवल की, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बता दूं कि असलम अंकल फिलहाल तो नफरत करता है सांवल से। जो अगला एपिसोड होगा उसमें आपको दिखाया जाएगा सांवल एक बहुत बड़ा काम करने वाला है। वो काम कुछ इस तरीके से होगा जहां पर डीसी साहब, जो कि असल में जो हमारे सांवल है उसकी पहली महबूबा का हस्बैंड निकला है, और उसको जब लोग अगवा कर रहे थे तो सांवल ने उसे बचा लिया। देन वो सांवल उसके पास जाएगा और उसे कहेगा कि एक मसला है मेरा साईं मेडे, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो वो डीसी साहब पहले ही इसका एहसानमंद है और देखने में भी लग रहा है वो ईमानदार है। अगर वो ईमानदार ना होता तो लोग इससे अगवा ना करते, लोगों के गलत काम नहीं कर रहा है, इस वजह से उसे लोग अगवा कर रहे हैं। तो वहां आपको दिखाया जाएगा कि जो सांवल है वो डीसी के घर जाके असलम साहब के कागजात देगा उसे कि भाई इस गरीब आदमी के हेल्प कीजिए, इसको सेठ दाऊद या सेठ मुख्तार जगह खाली करवाने का कह रहे हैं, ये एक शरीफ सादा सीधा आदमी है, आपने इसकी हेल्प करनी है और इसका जो गैरेज है इसको बचा लेना है आप। तो जो डीसी साहब है वो पहले ही एहसानमंद है हमारे सांवल का, और सांवल के कहने पर और खुद वो कागजात वगैरह देखेगा और इससे उसे पता लग जाएगा कि भाई यहाँ 2 नंबरी हो रही है, और वो खुद इस मसले को हल करेगा। जब सांवल ये सब कुछ करने के बाद सीधा जाएगा हमारे असलम साहब के पास और उसे कहेगा कि असलम साहब आपके तो नसीब अच्छे हैं, इतने में जो डीसी साहब है वो मेरे जानने वाला या फिर इतने में वो कोई अच्छा आदमी निकला है, आपने उस डीसी साहब के पास जाना है और उसे पूरी हकीकत बता देनी है। जब वहां असलम जाएगा डीसी साहब के पास तो वहां डीसी साहब कहेगा कि अच्छा आप हैं वो असलम, आपके बारे में सांवल ने मुझे बताया है और आपके सारे कागजात भी मैंने देख लिए हैं, और सांवल ने बताया कि आप बहुत अच्छे आदमी है, इस वजह से मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन सांवल का मैं एहसानमंद हूँ और उसके कहने की वजह से मैं आपका ये जो काम है वो कर दे रहा हूँ। मतलब उसको वो सारा प्रॉब्लम सोल्व करके देगा, मतलब जो असलम का गैरेज है वो बच जाएगा और उसी के नाम रहेगा। अब ये बातें सुन के जो हमारा असलम है वो हैरान रह जाएगा और उसके दिल में सांवल की इज्जत मजीद बढ़ेगी। यार देखो सांवल जो कि बहुत ही बड़ा गलत आदमी था, मैं उसे हमेशा बेइज्जत करता था लोगों के सामने, फिर भी वो मेरी इतनी हेल्प कर रहा है, इसका मतलब है कि सांवल के मुझ पर बहुत ही ज्यादा एहसान है। तो वहां पर असलम अंकल सीधा सांवल के पास जाएगा और उसे कहेगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जो पिछली गलतियां हुई थी हम दोनों के बीच में, अब आप मेरे घर आइए और चाय पी के जाइए। और आपको दिखाया जाएगा फिलहाल तो पिया है वो सांवल से नफरत करती है, इतने में जब असलम अंकल सांवल को अपने घर चाय के लिए बुलाएगा और पिया और अपनी बीवी के सामने ये हकीकत खोल देगा कि सांवल ने मेरी हेल्प कर दी, इस वजह से आज मेरा जो गैरेज है वो बच गया है। इतने में डीसी साहब है वो सांवल का कोई जानने वाला था, उसकी सिफारिश पे मेरा काम हो गया है। तो अब आपको दिखाया जाएगा कि असलम साहब के दिल में तो सांवल के लिए इज्जत बढ़ गई, लेकिन जो पिया है आज भी वो सांवल से नफरत कर रही है। तो और दूसरी तरफ अलियार का प्रपोजल है और उसने अपने माँ बाप को भी बता दिया है कि वो किसी लड़की से मोहब्बत करता है। इतने में उसके माँ बाप, आपको पता है ना कि भाई जो हमारा सेठ दाऊद है इसके बातों से लगता था कि वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगा, बल्कि अलियार है उसकी माँ इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएगी। सेठ दाऊद है वो समझ रहा है कि अलियार की शादी वहां कराई जाए जहां उसकी स्टेटस मैच करती है, कोई गरीब लड़की से तो इसकी शादी होगी नहीं। लेकिन जो अलियार है वो उसका इकलौता बेटा है, उसकी जिद की वजह से सेठ दाऊद है वो भी मान जाएगा इस रिश्ते के लिए, और अलियार कॉल करेगा हमारी पिया को। सो पिया है वो भी मान जाएगी और अलियार को कहेगी कि आप अपने माँ बाप को मेरे घर भेजिए। तो फिर आपको दिखाया जाएगा कि सेठ दाऊद और अलियार की माँ दोनों मान जाएंगे और भाई रिश्ता लेने के लिए जाएंगे हमारे असलम साहब के घर। तो आपको दिखाया जाएगा कि सांवल और अलियार की भी मुलाकात होगी और सांवल है वो अलियार से माफी भी मांगेगा। तो आपको दिखाया जाएगा कि जहाँ पर सेठ दाऊद सांवल को कहने लगेगा कि आपका मोहल्ला है वो मेरे बेटे का ससुराल बनने वाला है, हम अपने बेटे का रिश्ता आपके मोहल्ले के किसी असलम नामी बंदे के घर करवा रहे हैं। तो आपको दिखाया जाएगा कि जो सांवल है वो पहले से ही हमारी पिया से मोहब्बत कर रहा है, तो उसके दिल में पता नहीं क्या गुजरेगा। तो सांवल है वो कोई रिएक्शन नहीं देगा और चुप करके बैठ जाएगा, क्योंकि आगे से सेठ दाऊद भी है और इधर से पिया भी है, पिया भी अब अलियार से मोहब्बत कर रही है, तो इस वजह से सांवल चुप रहेगा। तो आपको दिखाया जाएगा कि सेठ दाऊद अपने बेगम अपने बेटे के साथ असलम जुआरी के घर आएगा, यानी कि असलम के पास, वहां पर पिया का रिश्ता लेने के लिए। इधर से
से वो भी तैयारियां कर रहे होंगे, असलम ने भी अच्छे कपड़े पहने हुए होंगे कि चलो आज मेरी बेटी का कहीं रिश्ता तय हो रहा है। जब वो दोनों आमने सामने आएंगे उस घर में और वहां असलम अंकल दाऊद को देखेगा कि यार ये बंदा दाऊद है, ये तो मूसा जुआरी है जो मेरे साथ जुआ खेला करता था, सक्खर में जुआ का अड्डा चला रहा था और मेरे घर पे मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए आ रहा है। तो आपको दिखाया जाएगा जहां पर असलम बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगा। अब देखो वहां पर जो सेठ दाऊद है वो गुस्सा नहीं करेगा क्योंकि उसने अपने स्टेटस तब्दील कर दी और वो नहीं चाहता है कि उसका जो माजी है वो उसके हाल के सामने खुल के आए। वो नहीं चाहता कि वो पहले क्या करता था वो सब लोगों के सामने, उसकी बीवी और उसके बेटे के सामने आए, क्यों उसकी इज्जत उनके सामने गिर ना जाए। इस वजह से वो चुप रहेगा। जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि असलम अंकल को गुस्सा आएगा और वो इस रिश्ते को देने के लिए इनकार कर देगा। पिया को बिठा के उसको पूरी हकीकत बता देगा कि भाई मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों नहीं की, क्यों मैं इस रिश्ते को देने के लिए इनकार कर रहा हूँ। चलो ठीक है, आपके कहने के मुताबिक अलियार एक अच्छा लड़का है लेकिन उसका बाप एक अच्छा आदमी नहीं है। इन्हीं लोगों ने मेरे गैरेज पर आदमी बुलाए थे और वो पूरी हकीकत खोल के माजी वाला भी बता देगा जो असलम है कि भाई किस तरीके से मैं पहले जुआ खेला करता था और ये बंदा जुए के अड्डा चलाया करता था। और वो पूरी हकीकत बता देगा कि भाई ये इस बंदे ने आपके पैदाइश के दिन पे आपको जुआ में जीता था। मतलब जो भी हकीकत है ना, अब वो पिया के सामने आ जाएगी। पिया पहले तो बहुत ही ज्यादा रोएगी और इतने में उसे बहुत ही ज्यादा दुख होगा और दिल में वो अलियार से नफरत करने लगेगा और अलियार की मोहब्बत जो पिया है उसके दिल से निकल जाएगी और वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। और फिर आपको दिखाया जाएगा सांवल हर जगह पे जब इनकी हेल्प कर रहा है तो डेफिनेटली जो पिया है उसके दिल में सांवल के लिए मोहब्बत होगी। और फिर आगे आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि जो हमारे सेठ दाऊद है अब वो अपने किए पे आया, पहले ही जुआरी था, अब वो असलम को डराएगा, धमकाएगा कि भाई मेरी असलियत लोगों के सामने ना ले आना। वो कहेगा कि भाई ये जो आपकी बेटी है ये तो मेरी है, आपने पहले ही उसे जुआ में हारा था और आज आपने मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए इनकार किया, मतलब अब ये जो रिश्ता है ये जिद बन चुका है, अब आपकी बेटी की शादी तो मेरे बेटे से होगी ही। फिर असलम सोचेगा कि मुझे इसके साथ काम करना होगा जिससे जो दाऊद है वो चुप रह जाए और वो ये काम करेगा कि जल्द अज जल्द पिया की शादी करवाने का फैसला करेगा। अब उसको रिश्ता कौन सा मिलेगा, कौन सा ऐसा रिश्ता होगा जिससे वो शादी करवा दे पिया की और वहां वो सुकून से रहे और सेठ दाऊद भी उसका कुछ ना बिगाड़ सके। तो फाइनली उसको रिश्ता मिलेगा सांवल का और वो सांवल को पिया का रिश्ता देने के लिए तैयार हो जाएगा। पिया है वो भी राजी हो जाएगी किसी से भी शादी करने के लिए। और उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि असलम अंकल खुद सांवल के पास जाएगा और उसे कहेगा कि क्या आप पिया से शादी करेंगे, तो सांवल इस रिश्ते के लिए मान जाएगा, शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो फिर आपको दिखाया जाएगा कि पिया भी राजी होगी सांवल भी राजी और इन दोनों की शादी हो जाएगी। सो आज की वीडियो में जो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कैसे होगा, क्या सिचुएशन हो सकते हैं सांवल और पिया की शादी के, तो यही हो सकते हैं। ये बात तो तय है कि शादी सांवल और पिया की होगी और लास्ट में सांवल को भी गोली लगेगी। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करके नवाज विजन चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ हम अपलोड करते रहते हैं पाकिस्तानी ड्रामास के रिव्यूज और अपडेट्स। सो मिलते हैं अगली किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।